बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। मेरे साथ अली हमज़ा हैं। हम बात करेंगे इंटरनेट की जो सुस्त रवि है और फायरवॉल की जो तनसीब है उसके ख़िलाफ़ जो सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर, उन्होंने एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, उनके बिहाफ पे जो दरख्वास्त है इन वकला ने जो है वो दायर कर रखी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस पर समाअत की है। सबसे पहले अली हमज़ा से हम पूछेंगे कि आज की समाअत में हुआ क्या है। बहुत अहम हुआ है, अहम ऑब्जर्वेशंस आई हैं। फिर हमारे साथ मौजूद होंगी एडवोकेट ईमान मज़ारी और फरिया अजीज़ जो डिजिटल एक्सपर्ट हैं, जो डिजिटल जितनी भी ये फायरवॉल की तनसीब है वो हमें बताएंगे कि ये एक्चुअली है क्या मामला। शुरू करते हैं अली हमज़ा से। अली हमज़ा, क्या हुआ आज अदालत में? ये बड़ा अहम और एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला है, मफाद आम का मामला है। इस पे क्या हुआ है आज अदालत में? इसके पास आगे भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड सिर्फ 5 सेकंड का वो ये है कि 19 अगस्त को जो है ये एप्लीकेशन फाइल हुई थी यहाँ पे इंटरनेट स्लो डाउन के ऊपर और फायरवॉल के मुताबिक जो हामिद मीर साहब ने की थी थ्रू एडवोकेट ईमान हाजिर मज़ारी और हादी अली चट्ठा। उसके अंदर नेक्स्ट डे जो थे वो नोटिस हुए थे, एतराज़ात ख़त्म हुए थे और 20 तारीख को जो है जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उन्होंने 26 अगस्त यानी आज के लिए नोटिस कर दिए थे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन और PTA को कि वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ और अदालत को बताएं कि हुआ क्या है। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ और वो लोग आए तो MOITT वाले आए, उन्होंने आके सबसे पहले CJ कहते हैं कि ये हो क्या रहा है ना, कोई स्लो क्यों है। तो इसके ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे उन्होंने कहा कि वी आर नॉट अवेयर, हमें नहीं मालूम। और इसके ऊपर अचानक IT मिनिस्ट्री जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री है, मोस्ट रेलिवेंट मिनिस्ट्री है जिसका काम ही IT है, उन्होंने कहा हमें मालूम ही नहीं है, उन्हें मालूम नहीं। और इसके ऊपर CJ जो थे आमिर फ़ारूक साहब वो एकदम से बहुत गुस्से में आ गए और सीख पा गए। उन्होंने कहा इफ़ यू डोंट नो, आपको नहीं पता तो आप यहाँ क्यों हैं, रोस्टम के ऊपर से हट जाएं। उन्होंने बोलने की कोशिश की, उनको फिर बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद और हटा दिया गया। उन्होंने कहा मैं आपके उसको बुलाता हूँ, फिर जो टॉप बॉस है उसको बुलाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे फिर अचानक जो PTA के जो आए हुए थे रिप्रेजेंटेटिव वो उनको रेस्क्यू करने के लिए आए। उन्होंने कहा सर हमें मालूम ये पड़ा है कि जो सबमरीन केबल्स पहले 2 कटी हुई थी और अभी हमें पता चला है कि रात को तीसरी केबल भी कट गई है। तो इसके ऊपर नाज़रीन इसमें दिलचस्प और मज़ाहिया पहलू ये है कि जो PTA है उन्होंने कहा है कि 2 कटी हुई थी केबल्स और आपको इंटरनेट में सुस्त रवि और मसाइल का सामना रहा, तो अब तैयार हो जाएं, तीसरी भी कट गई है। उन्होंने कहा तीसरी कट गई है। तो इसके ऊपर जो थे CJ वो फिर हैरान हुए। उन्होंने कहा आपने कोई मूवी देखी है, वो एक फाइंडिंग नीमो अंग्रेजी मूवी है। उन्होंने कहा नीचे कोई फिश बैठी हुई है या शार्क है या फिर कोई चेन सॉ लेके बैठा हुआ है जो हमारी केबल्स काट रहा है, हो क्या रहा है, इसके बारे में कौन कौम को बताएगा, ये मसला तो है। उन्होंने यहाँ पे ये बात भी की कि मैं अखबार के अंदर पढ़ रहा था और मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये 12 से 14 दिन हो गए हैं इस पूरे मामले को, पाकिस्तान तीसरे या चौथे नंबर पे है फ्रीलांसिंग के अंदर और इसके इकोनॉमिक जो है इम्प्लिकेशंस वो भी हैं, मगर हमें बताया ये जा रहा है कि केबल्स कट गई हैं। उन्होंने कहा ये फिक्स किसने करनी है केबल्स। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम इतने अनलकी क्यों हैं कि हमेशा हमारी केबल्स कट जाती हैं। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी हैरानी का, और उसमें ये भी उन्होंने मेरे ख्याल कहा कि एक जो वजीर साहब हैं एक दिन एक बयान, दूसरे दिन उन्होंने फिर उसके बाद वो आए गए। उन्होंने कहा देखें इसके ऊपर जो मैं देख रहा हूँ या जो मुझे पता चल रहा है, जो आप बता रहे हैं उसी के ऊपर मैं देख रहा हूँ, मगर जो मैं अखबारात में देख रहा हूँ या मीडिया में जो बातें आ रही हैं कि एक दिन एक वजीर आगे कोई और बात करता है, दूसरे दिन दूसरा वजीर आगे कोई और बात करता है, तीसरे दिन तीसरा बंदा कोई और बात करता है और सबकी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं आपस में, एक बंदे की बात एक से मैच नहीं हो रही। उन्होंने कहा जो भी साहिब है या साहिबा है, कभी किसी की तरफ से कोई वर्जन आ रहा है और इसका ये मसला नहीं हल हो रहा। उन्होंने कहा कि आपको मैं अब इनके टॉप बॉस को बुलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि क्या हो क्या रहा है इसके ऊपर। खैर वो फिर आगे बात करते रहे। उन्होंने कहा बिज़नेस कम्युनिटी भी कंप्लेन कर रही है, सारे लोग हैं। अब ये पुराना हमारे ज़माने का दौर नहीं है कि टेलीफोन ख़राब हो गया और महीने महीने टेलीफोन ही ख़राब है। इसके बाद फिर एडवोकेट ईमान मज़ारी जो थी उन्होंने कहा ये जो बातें कर रहे हैं कि केबल ख़राब है, इंटरनेट तो काम कर रहा है मगर जो आपका मोबाइल वाला डेटा है वो काम नहीं कर रहा, वो स्लो डाउन है और कभी कभार तो पर्सनली जो है मेरा वायरलेस भी काम नहीं करता। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो कुछ ऐप्स हैं, पर्टिकुलर ऐप्स जो हैं वो ऐप्स नहीं काम कर रही, जिस तरह व्हाट्सएप नहीं काम कर रही, डाटा भेजने में रिसीव करने में दुश्वारी हो रही है और जो पिक्चर्स हैं, वीडियोस वगैरह हैं या जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको डाउनलोड करने में दुश्वारी हो रही है। तो ये सर्टेन ऐप्स हैं। और साथ में साकिब भाई एक और बात, एडवोकेट ईमान मज़ारी के दरमियान में उनको याद दहानी भी करवाई कि आपके पास वैसे भी एक केस एक्स बंदिश का लगा हुआ है फरवरी से, तो वो वाली ऐप भी नहीं काम कर रही। अगर ये तो एक स्टेट की तरफ से लग ये रहा है कि वो जो है ये ऐप्स बंद करना चाह रही है या इनके ऊपर पाबंदी लगाना चाह रही है। तो इसके ऊपर जो आमिर फ़ारूक साहब थे उन्होंने कहा ये इनका शी हैज़ अ पॉइंट
पॉइंट और वो बिल्कुल मेक सेंस करता है। उन्होंने कहा पीटीए जो है वो रिटर्न वर्जन में डिटेल रिपोर्ट बताए और जो सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो खुद मिसलीड कर रही हैं गवर्नमेंट को और किसी को कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर जो थे, जो पीटीए के थे, एक आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे से यूके में बात कर रहा था, तो यूके में बात करते करते जो मेरा बेटा है उसकी यूके से अंदर कॉल कट गई, तो वहाँ पे भी इंटरनेट ख़राब हो गया। फिर साथ में कहा कि मेरा जो एक ब्रदर इन लॉ है, अब ये जो है ये पीटीए के जो आए हुए हैं रैप वो बता रहे हैं, और ये ऐसी बात हो रही है कि वो सियाटल में था, तो मैं वहाँ गया हुआ था, वो मेटा में जॉब करता है माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो मतलब उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई है कि मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ इनका ब्रदर इन लॉ मेटा में जॉब करता है और सियाटल में पूरी रात जो है ना इंटरनेट नहीं आ रहा था। तो सीजे ने इसके ऊपर कहा कि इसके ऊपर ये कोई प्राइड की या फखर की बात नहीं है कि इंटरनेट वहाँ भी जा रहा है, हमारे यहाँ क्यों जा रहा है, हमारे यहाँ नहीं चाहिए जाना चाहिए, इसके ऊपर हमें फखर करना चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी टाइमलाइन बताएं और ये बताएं कि अगर दूसरे मुल्कों के अंदर, उन्होंने कहा मुझे ये बात नहीं मालूम, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि कुछ मुल्कों में मैंने सुना है कि सर्टेन ऐप्स हैं वो ब्लॉक है और हुकूमत ने उनको बैन किया हुआ है, तो क्या हमारा मुल्क भी इसी तरफ जा रहा है? अच्छा। अगर इस तरह की कोई बात है तो वो भी मुझे बताएं। साथ में फिर उन्होंने जो है वो ऑर्डर कर दिया सितंबर 3 के लिए, और उन्होंने कहा कि कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट जो है पीटीए भी दे और MOITT भी दे, और टेक्निकल मेंबर जो है वो कोर्ट को आगे बताए कि सारे मामलात हैं क्या, और एक वर्जन जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं अलग अलग बातें ना करे, आके एक बात जो है वो अदालत को बताए और पहले ये बताए कि मसला है क्या, असल रीज़न क्या है, उसके बाद हम जाएंगे कि बंदिश क्या और ऐप्स की तरफ कैसे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली हमजा। अभी हमारे साथ एडवोकेट ईमान मज़ारी और फरिया अजीज़ जो है वो मौजूद होंगी। जी, एडवोकेट ईमान मज़ारी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस केस में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब की तरफ से पैरवी कर रही हैं, और फरिया अजीज़ हैं जो डिजिटली बहुत एक्सपर्ट हैं। हमें बताएंगे कि ये फायरवॉल बुनियादी तौर पर अगर लगती है तो है क्या, ये किस तरह काम करती है और ये किस स्टेज पर जो है वो पहुंच चुकी है। अगरचे हतमी मालूमात तो नहीं है इस हवाले से, लेकिन फिर भी पूछते हैं हम इनसे कि ये किस तरह काम करती है। ईमान, ये बताइएगा कि आज एक तो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटीशन पेंडिंग है, पीटीए ने वहाँ पे भी कोई जवाब जो है वो तसल्ली बख्श नहीं दिया, और यहाँ पे भी उनके जवाबात जिस तरह उन्होंने कहा कि पिछले 10 रोज़ में एक वज़ीर एक बयान, दूसरा वज़ीर दूसरा बयान दे रहा है, और आज रोस्टरों पे भी हमने यही देखा है, तो क्या लगे आपको? साकिब बशीर साहब, मुझे लग रहा है कि ये कुछ बहुत सीक्रेटिव, जब हुकूमत कुछ इस तरह करती है तो ऑब्वियसली वो सर्वेलेंस की तरफ भी अंदेशा दे रहा है, और जो हमारी शख्सी आज़ादियाँ हैं उन पर एक जो अटैक हम देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 हफ्ते की बात नहीं है, ये एटलीस्ट जनवरी से सिलसिला जारी है, जब जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी वो भी कह रही थी कि हम सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं। तो अब जो कंसर्निंग बात है वो ये है कि इधर आके अदालत में वो कहते हैं कि जी 2 सबमरीन केबल्स पहले कट गई थी और कल रात को एक और कट गई है, तो उसके रिपेयर में टाइम लगेगा। मैंने अपने जो हमारे नाजरीन हैं उनको बताया है कि आप तैयार हो जाएं, तीसरी जो है वो केबल भी कट चुकी है, अब कोई 10 केबल्स भी कट जाएंगी आगे। बट प्रॉब्लम ये है ना साकिब बशीर साहब के केबल के कटने से, लेट्स से कि वो सच बोल रहे हैं जो कि नहीं बोल रहे, बट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, केबल के कटने से, और फिर यह बेहतर आपको एक्सप्लेन कर सकेगी, क्या व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन है उसके जो फंक्शंस हैं, ऑडियो के, वीडियो के, वॉइस कॉल के, वीडियो कॉल के, ये सारे फंक्शंस इफेक्ट हो रहे होते। और दूसरी बात कि पीटीए चेयरमैन ने खुद 2-3 दिन पहले ये बात की है कि जी हम वेब मॉनिटरिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। तो बताएं फिर आप अदालत को कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या दोनों डिप्लॉय कर रहे हैं, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उससे हमारे फंडामेंटल राइट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो आपको अदालत को कुछ तो जवाब देना होगा। और जो अदालत ने आज खुद भी ऑब्जर्व किया कि जो ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और कोई सबमरीन केबल की बात कर रहा है, कोई कह रहा है फायरवॉल, फिर कह रहे हैं वेब मॉनिटरिंग सिस्टम, इससे रूमर मिल को फ्यूल मिलता है। और रूमर्स बहुत ख़तरनाक है। वैसे भी आपकी जो डिजिटल इकॉनमी, आपकी वैसे भी जो इकॉनमी है उसका कोई हाल नहीं है, और अब आप डिजिटल इकॉनमी के साथ ये कर रहे हैं जिस पर यूथ डिपेंड करती है, जिस पर आपके फ्रीलांसर्स डिपेंड करते हैं, आपकी इंटरनेट बैंकिंग के फंक्शंस हैं, फूड डिलीवरी राइडर्स हैं, हर फैसेट आपकी इकॉनमी का इस चीज़ से इफेक्ट हो रहा है। फ्रीलांसर्स का सिर्फ कोई तकरीबन 390 मिलियन रुपीज़ का लॉस होता है पर डे। तो इस तरह के लॉस से, और जो रेवेन्यू जनरेशन आप लोगों की काट रहे हैं, उनसे ज़रिया माश छीन रहे हैं, इसकी कोई तो एक्सप्लेनेशन उन्हें अदालत को देनी होगी, और सिर्फ देनी ही नहीं होगी, सेटिस्फाई करना होगा कि जी बताएं कि ये किस तरह फंडामेंटल राइट्स के साथ कंपैटिबल है जो भी आप डिप्लॉय कर रहे हैं। एक चीज़ जो आज उन्होंने कोर्ट को जो है वो बताने की कोशिश की कि उन्होंने जब कहा कि डिटेल आप रिप्लाई जो है वो जमा करवाएं,
तो उससे ऐसे लगा कि जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि शायद कोई ऐसी चीज़ आए कि जो नेशनल इंटरेस्ट में हो या सिर्फ अदालत के देखने के लिए हो, या इस किस्म का भी आपको लगता है कोई कर सकते हैं? अच्छा, साकिब बशीर साहब करने को तो ये सब कुछ कर सकते हैं, तो शायद वो कुछ सील्ड एनवेलोप में दे भी दें और इधर हर चीज़ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो ये डिटरमिन करें कि नेशनल सिक्योरिटी कौन डिफ़ाइन करे, क्या उसके पैरामीटर्स है, किस तरीके से वो डिफ़ाइन हो रहा है। और अगर नेशनल सिक्योरिटी का भी कोई कंसर्न है तो फंडामेंटल राइट्स पे, बुनियादी इंसानी हकूक़ पर जो कदगने हैं वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। आप पूरे इंटरनेट को इस तरह मुतासर नहीं कर सकते, पूरी इकॉनमी को इस तरह मुतासर नहीं कर सकते। और जो पीटीए चेयरमैन ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कोई मीम्स हैं जजेस के या जर्नैलों पर, ये कोई नेशनल सिक्योरिटी है क्या? हमारे इदारे इतने कमज़ोर हैं, ये तो बहुत अफसोस की बात है। और इसलिए ये सारे एक्शंस आर सब्जेक्ट टू दिस कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन के कोर्ट असेस करे कि क्या फंडामेंटल राइट्स के साथ ये कंपैटिबल है। नेशनल सिक्योरिटी के अगर कोई लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं, उनके लिए भी जो आप इकदाम उठा रहे हैं वो प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर होना चाहिए। ये हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के तहत कमिटमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने हैं और कोर्ट की असेसमेंट अब जो भी होगी डिपेंड करता है कि पीटीए और गवर्नमेंट उन्हें देती क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक तो मेरा ख्याल अदालत को ये चाहिए कि फौरी तौर पर जो एक्स वाला केस है उसको भी डिसाइड करें। अगर एक्स जब बंदिश हुई थी, वो पिटीशन आई यहाँ पे, अगर उसको बर वक्त डिसाइड कर लिया जाता तो हो सकता है चीज़ें जो है वो यहाँ तक ना आती। लेकिन जब एक्स की बंदिश 17 फरवरी को जो है वो हुई, तो 17 फरवरी से ऑनवर्ड आज तक जो है वो ये जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो इस वजह से अभी जो है वो दोबारा से फायरवॉल और इंटरनेट जो है वो बंदिश और उसको जो है वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप जो ऐप है उसको मुतासर करना, ये चीज़ें चल रही हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनका काम ही ये है कि जो बुनियादी हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, प्रोटेक्शन दें। अगर वो उसमें देर भी करेंगे तो उसके असरात यही होंगे। एक्स की बंदिश 17 फरवरी को हुई थी, आज जो है वो 26 अगस्त है, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। 4 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में वो पिटीशंस पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर, सिंध, पेशावर हाई कोर्ट, तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो अब जो है वो व्हाट्सएप की सुस्त रवी हो रही है, इंटरनेट फ्रीलांसर्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनको अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फ्रिया, आप बताइएगा कि ये क्या मतलब है, इसको टेक्निकली फायरवॉल हम कह रहे हैं, ये कैसे काम करती है, किस तरह, मतलब आपने कल डॉन में आर्टिकल भी आपका लिखा बड़ा कम्प्रिहेंसिव, तो बताइएगा क्या है ये? देखिए, जैसे आपने कहा हतमी तौर पे तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि ना पीटीए ना मिनिस्ट्री बता रही और कॉन्ट्रडिक्टरी इनके बयान आ रहे हैं। जो चीज़ महीने में जो खबरें सामने आ रही हैं, और ख़ास तौर पे जब हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन है, स्लो डाउन हुआ है, दूसरा हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पे स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे आज कोर्ट में भी तस्करा हुआ कि मीडिया नहीं चल रहा है, डेटा पे नहीं चल रहा, वीपीएन आप लगाते हैं या वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो चलता है। तो इसको ये, और मेटा की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गई थी कि हमारी तरफ पे कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा। ये लोकल फॉल्ट है कोई। तो जाहिर है कि कोई चीज़ यहाँ की जा रही है, अब वो क्या चीज़ है ये नहीं पता। देखिए, फायरवॉल से बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं और मैं तो एक्चुअली ये कहती आई हूँ कि फायरवॉल का लफ्ज़ शायद हम इस्तेमाल ना करें, ये शायद कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, मुख्तलिफ चीज़ें। देखिए, शुरू में जो कहा था कि मवाद हटा देने की सलाहियत भी, इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पे फेसबुक, एक्स वगैरह वो हटा नहीं सकते यहाँ पे लोकली। तो करते क्या है कि डायरेक्शंस उनको भेजते हैं, एक्स क्यों बंद है क्योंकि वो मानी नहीं बात जो उन्होंने कहा है, तो पूरी की पूरी बंद कर दी। पूरी बंद करते हैं, आवाज़ उठती है, ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जो व्हाट्सएप वाली चीज़ है कि आप स्पेसिफिक चीज़ें नहीं भेज पा रहे, आप टेक्स्ट तो भेज पा रहे हैं लेकिन इनका मीडिया नहीं भेज पा रहे, तो वो क्या चीज़ है जो इसको कर रही है। दूसरा ये कि यहाँ पे अब पीटीए चेयरमैन ने भी कहा कि अपग्रेड किया है। वो क्या चीज़ अपग्रेड हुई है? देखें, जो 2019 में चीज़ आई थी सैंडवाइन की इक्विपमेंट, डी पैकेट इंस्पेक्शन भी, बाकी और चीज़ें भी, तो वो एक अभी जब निगरान हुकूमत थी तब भी ये बयान आए थे कि हम अपग्रेड कर रहे हैं। क्या चीज़ अपग्रेड कर रहे हैं? हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो एक ये फ़िल्टरिंग वाला एलिमेंट, जो नेटवर्क फ़िल्टरिंग है, कि आपने किसी मवाद को रोकना है, वो हटा नहीं पा रहे, लेकिन वो इतनी सुस्त रफ्तारी से, जो थ्रॉटलिंग हमने देखी थी कि ट्विटर स्पेसेस होती थी और आप नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि इतना स्लो डाउन कर दिया था आपने इंटरनेट कि आप पहुंच ना सके। अब ये सुनने में हमारे खदशा है कि ये स्पेसिफिक या पीसेस ऑफ कंटेंट के हवाले से आप ये कर सकते हैं। दूसरा, एक जो आपके मॉनिटरिंग की तरफ देखें, आप आईएसपी से कनेक्टेड होते हैं, आईएसपी के पास आपकी सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन है कि किसके नाम में डिवाइस है। फिर जब आप कनेक्ट करते हैं तो ट्रैफिक डेटा भी जो होता है वो 1 साल तक रखते हैं आपका।
वो आपकी कनेक्शन से क्या चीज़ें जा रही हैं। अगर आप VPN यूज़ करते हैं किसी हद तक वो इनक्रिप्टेड होता है, लेकिन आप देखें कि VPN के हवाले से भी कुछ तो हमने देखा कि बंद भी किए गए। दूसरा रजिस्ट्रेशन, VPN की भी IP रेंजेस होती हैं, तो जो ट्रेसिंग होती है IP के आपने वो किस तरह से कौन इस्तेमाल कर रहा था, कनेक्शन उस तक पहुँचे वगैरह, VPN को भी रोक कर या फिर आप रजिस्ट्रेशन की तरफ अगर जा रहे हैं तो वो कोशिश यही होगी कि पता होगा कि किस हद तक VPN के जो रजिस्टर्ड इस्तेमाल है IP रेंजेस क्या हैं, तो वो डिटेक्ट करके अगर ब्लॉकिंग, तो जो मैंने मिसाल दी थी ऑपेड में भी कि जो कंटेनर वाली या चेक पोस्ट वाली, तो वो हटाने की सलाहियत नहीं है। हो सकता है कि वो गाड़ी से निकाल के शनाख्त ना कर रहे हो उस तरह से, लेकिन गाड़ी कौन सी है या उसकी नंबर प्लेट से शनाख्त का पता तो चलता है। अब अगेन हतमी तौर पे नहीं कह सकते क्या हो रहा है, लेकिन इसमें एक फ़िल्टरिंग और मॉनिटरिंग के मवाद तक रसाई को मुतासर किया जाए और फिर कौन ये मवाद डाल रहा है उन तक पहुंच कैसे हो। और इसमें आपकी नज़र में पाकिस्तान में फ्रीलांसर जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऐप्स, या इंटरनेशनली जो इदारे हैं IT की कंपनीज़ हैं, वो उनका काम कितना मुतासिर हुआ है? उन्होंने पाकिस्तान की तरफ रुझान कम किया है या क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे? बिल्कुल, और मेरी तो उन लोगों से भी बात हो रही है जो फॉर एग्जांपल वेंचर कैपिटलिस्ट जो पिच करते हैं कि पाकिस्तानी स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करें। इसके बाद आप कैसे कहेंगे कि कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी कोई प्लेटफॉर्म बंद हो जाती है, कभी कोई डिस्ट्रप्शन आती है, और डेटा प्राइवेसी बहुत अहम चीज़ है। देखें, जब ये डेटा प्रोटेक्शन बिल की भी बात हो रही थी कि यहाँ ही डेटा रखा जाएगा, ये VPN इस्तेमाल करते हैं बिजनेसेस भी। PTA चेयरमैन ने भी ये तस्लीम कर लिया कि VPN हम बंद नहीं करेंगे वरना बिजनेसेस मुतासर होंगे। डेटा प्राइवेसी कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनके जो डेटा है वो सिक्योरली होल्ड किया जाए। यहाँ पे इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की वजह से फाइबर जो है उसने आउट ऑफ ऑफिस पाकिस्तानी इसको कर दिया। वहाँ पे जो फाइबर कितने पाकिस्तानी कितने उसके थे यूज़र्स या सार्फिन जो कर रहे थे इस्तेमाल, उसको कर रहे थे? उसकी परसेंटेज तो नहीं पता, लेकिन जाहिर है कि फ्रीलांसर्स एक वो, लेकिन आपके जो मेजर इंडस्ट्री एसोसिएशंस भी हैं उन्होंने भी कहा है कि रेवेन्यू लॉस हो रहा है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आपका मुल्क में वो देख रहे हैं कि देखिए आपका कभी भी कोई सर्विस बंद हो जाती है, आप डिलीवर कर नहीं पा रहे। लोगों ने ये तक कहा है कि हम $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट से नेगोशिएशंस में थे, जूम कॉल ड्रॉप हो गई और वो वहीं का वहीं रह गया। तो वो किस तरीके से आपको देख रहे हैं कि आपके पास कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा देखें, ये जो गैर एलानिया जो हमें हवाले दिए जा रहे हैं ना, यहाँ भी होता है वहाँ भी होता है, एक तो ये गलत है, लेकिन जहाँ पे होता है और जो अथॉरिटेरियन रेजिम्स हैं या कहीं भी, उनकी पॉलिसी रेगुलेशन में वो चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद होती है। यहाँ पे तो ना बताया जा रहा है क्या हो रहा है, दूसरा कि किस मुद्दत तक ये चलेगा, और ये अगर दोबारा दोहराई जाएगी चीज़ और आपको ये भी नहीं पता कि ये रिकर करता रहेगा, तो जाहिर है वो देखेंगे कि हम क्यों अपना पैसा यहाँ बर्बाद करें। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया फरिया ने कि ये काम कैसे करता है और किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा है पाकिस्तान में जो IT की इंडस्ट्री है, जो कंपनीज़ हैं उनको, और फ्रीलांसर्स का जो काम है वो किस तरह इफ़ेक्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कोई पता ही नहीं है कि कब करना है, कैसे करना है, कबल अज़ वक्त कोई होता है, कोई स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत है, कुछ भी नहीं पता। तो हुकूमत वक्त को मेरा ख्याल में जो है वो आंखें खोलनी चाहिए, मतलब चे जाए कि जो है वो वक्त हाथ से निकल जाए, क्योंकि IT की इंडस्ट्री के साथ बहुत लोग जो है वो इसके साथ अटैच हैं। पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, पाकिस्तान में जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जॉब्स नहीं है। तो जब जॉब्स भी नहीं है तो जो लोग ऑनलाइन ये काम कर रहे हैं, कोई फ्रीलांस कर रहा है, कोई क्रिएटिव कोई काम कर रहा है यूट्यूब के ज़रिए, तो उनको करने दें, ना इफ़ेक्ट करें। तो हुकूमत को कम से कम इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन पिछले 10 रोज़ में आज अदालत ने भी ऑब्ज़र्व कर दिया कि हुकूमत को कुछ पता नहीं है, कभी एक बयान, कभी दूसरा, कभी तीसरा बयान। फिर अदालत का भी ये काम है कि एक्स वाली जो पटिशन है उसको जल्द अज जल्द सुनकर उस पर फैसला करें। अब वो फैसला नहीं हुआ तो आज ये नौबत यहाँ तक पहुँची है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।